बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, आज हमने डिस्कस करना है सेल मेम्ब्रेन को। लास्ट टॉपिक में हमने सबसे पहले मैं सेल को ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, ये मैं प्लांट सेल को ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, प्लांट सेल की आउटर मोस्ट वॉल जो हमने डिस्कस की थी वो थी सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर वाली जो लेयर है, ठीक है, उसके अंदर एक और लेयर पाई जाती है, उस लेयर को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये तो बात होगी प्लांट सेल की। जबकि अगर मैं इधर ही ड्रॉ करूं एनिमल सेल, जो कि आपके पास स्फीयर इन शेप होता है, एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट वॉल होती है वो आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या दूसरा नाम ये जो है सेल मेम्ब्रेन। मीन कि आपके पास प्लांट्स और एनिमल में सबसे मेजर जो पहला डिफरेंस भी यही होता है कि प्लांट्स के सेल में आउटर मोस्ट वॉल सेल वॉल होती है, जबकि एनिमल्स के सेल के अंदर अगर बात की जाए तो आउटर मोस्ट वॉल जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है। और जबकि जो एनिमल सेल प्लांट सेल हैं उनकी अंदर सेल वॉल के अंदर एक लेयर पाई जाती है जो कि सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, आज हमने सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करना है। सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये किन किन के अंदर पाई जाती है। ठीक है, इसकी प्रेजेंस या अकरेंस क्या है। सेल मेम्ब्रेन प्लांट्स और एनिमल्स दोनों सेल में पाई जाती है। ठीक है, ये आपके पास प्लांट्स प्लस एनिमल दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद हम देखें कि ये आउटर मोस्ट वॉल है प्लांट सेल एनिमल सेल की। ठीक है, ये एनिमल सेल हो गया, जबकि इनर टू सेल वॉल इन अ प्लांट सेल, और प्लांट सेल की अगर बात की जाए तो ये सेकेंड लेयर होती है, मीन इनर टू सेल वॉल ये पाई जाती है। ये इसकी प्रेजेंस की बात होगी। उसके बाद अगर हम देखें तो ये इसका मेन फंक्शन क्या है, ये भी आपके पास उसी तरह सेल को शेप दे रही है। ठीक है, सेल को शेप प्रोवाइड कर रही है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। ठीक है, प्रोटेक्शन के अलावा उस अंदर की जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। कि सेल मेम्ब्रेन का एक मेजर काम जो है वो सेपरेट कर रही होती है। ठीक है, आपको सारे के सारे सेल के कंटेंट्स को फ्रॉम देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब अगर सेल मेम्ब्रेन की बात की जाए वो प्लांट्स एनिमल्स आपके पास जो बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म है, फंजाई हो गया, एल्गी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इन सब के अंदर पाई जाती है। ठीक है, एक बात और कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये आपके पास कहते हैं सिलेक्टिव परमिएबल होती है। परमिएबिलिटी का फिनोमेना मैं आपको बताती हूँ होता क्या है। ठीक है, परमिएबिलिटी, हमारे पास परमिएबिलिटी का फिनोमेना या किसी तीन तरह की परमिएबिलिटी होती है। एक को कहते हैं सिलेक्टिव परमिएबिलिटी, नॉन परमिएबिलिटी, और थर्ड होती है परमिएबिलिटी। वो वाली लेयर, ठीक है, सबसे पहले वो वाली लेयर जो सारे के सारे मॉलिक्यूल को, ये एक लेयर आपके पास मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की या ऑर्गेनेली की एक लेयर, वो वाली लेयर जो आपके पास जितने भी एक्सटर्नली या इंटरनली मॉलिक्यूल्स हैं उनको अलाउ करेगी। ठीक है, कि वो गुजर सकें, चाहे वो बाहर से सेल अंदर ले रहा है या अंदर से बाहर भेज रहा है। ठीक है, एंडोसाइटोसिस हो रही है या एक्सोसाइटोसिस हो रही है, इजीली हो सके उस फिनोमेने को कहते हैं परमिएबिलिटी। के मॉलिक्यूल्स को वो अलाउ करती है वो वाली मेम्ब्रेन जो कि सारे के सारे मॉलिक्यूल अंदर आ सकें और सारे के सारे मॉलिक्यूल जो हैं बाहर जा सके, उसको कह देते हैं हमारे पास परमिएबिलिटी का फिनोमेना होता है, और उस मेम्ब्रेन को कह देते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये मेम्ब्रेन मैंने जो ड्रॉ किया मीन ये सारे के सारे मॉलिक्यूल को इनर अंदर आने भी दे रही है और बाहर भी जाने दे रही है। दैट्स वाई इसको कहेंगे परमिएबल मेम्ब्रेन।
जबकि एक दूसरी मेम्ब्रेन आपके पास होती है नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन, कि वो किसी भी पार्टिकल को ना तो अंदर से बाहर आने देती है ना बाहर से अंदर आने देती है, नॉट अलाउ, उसको कहेंगे नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये जो मेम्ब्रेन होगी इसको हम कहेंगे नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन। एक थर्ड मेम्ब्रेन होती है आपके पास सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, और उस फिनोमेना को कहते हैं सिलेक्टिव परमिएबिलिटी, कि वो वाली मेम्ब्रेन जो कुछ मॉलिक्यूल को, फॉर एग्जांपल मैं ये कहती हूँ प्रोटीन को अलाउ करती है, कार्बोहाइड्रेट को अलाउ नहीं करती, मीन कि अपनी मर्जी के पार्टिकल को इनर या आउटसाइड भेजती है, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल को नहीं, ना तो अंदर आने देती है ना बाहर जाने देती है, उस मेम्ब्रेन को कहेंगे सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। सो इन्होंने बात की कि जो आपके पास ये सेल मेम्ब्रेन होती है ये आपके पास सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। इसका मतलब ये है कि ये कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देती है और कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर नहीं आने देती, ठीक है। मीन कि कुछ को ये अलाउ करेगी कि उसके मटेरियल जो है या जो चीज़ें उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से चाहिए वो उसको ले, और कुछ को अलाउ नहीं करेगी कि वो अंदर की तरफ आए, ठीक है। उसके बाद अगर आप स्ट्रक्चर को देखें कि सेल मेम्ब्रेन का, जैसे हमने सेल वॉल का स्ट्रक्चर देखा था, उसकी 3 लेयर्स थी, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। सो इसी तरह आपके पास ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके भी स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जो है, ये 2 साइंसदान थे जिनका नाम है सेंगर एंड निकलसन। इन दोनों ने इसका स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, ठीक है, या जो स्ट्रक्चर के बारे में सारी की सारी प्रेजेंट किया, ठीक है। और इन्होंने जो स्ट्रक्चर दिया उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसका नाम था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये जो वर्ड फ्लूइड तो आपको पता है लिक्विड चीज़ों के लिए यूज हो गया ना, लिक्विड के लिए। मोज़ेक का मतलब होता है पैचेस, पैचेस की फॉर्म में, ठीक है। मीन के जो कुछ पार्टिकल, एक के कुछ पार्टिकल पैचों की नुमा, मीन पैचेस नुमा चीज़ जो होती है उसको मोज़ेक कहते हैं, मॉडल। सो सेंगर एंड निकलसन ने आपके पास सेल मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था या प्रेजेंट किया था, जो उन्होंने उसका स्ट्रक्चर के बारे में बताया था उसको उन्होंने एक मॉडल की फॉर्म में प्रेजेंट किया। उस मॉडल का नाम होता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि सेल जो मेम्ब्रेन है उसके स्ट्रक्चर को अगर देखें तो वो उन्होंने कहा कि ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो कंसिस्ट करती है लिपिड बाइलेयर। इसका मतलब ये है कि लिपिड की जो है बाई लेयर, बाई का मतलब होता है 2, लिपिड की लेयर। अब ये जो मैं ड्रॉ करती हूँ, उसने ड्रॉ करके, ठीक है, बताया कि ये जो ऊपर एक लेयर है और ये एक नीचे लेयर है, ठीक है, ये 2 तरह की लेयर है। लिपिड की मीन लिपिड बाई लेयर है, उसके साथ अगर स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी चीज़ है, पहले मैं ये लिख लेती हूँ, प्रोटीन और साथ में कार्बोहाइड्रेट। सेंगर एंड निकलसन ने जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि आपके पास जो सेल मेम्ब्रेन है वो इन 3 चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से। उन्होंने कहा कि जो लिपिड है, ठीक है, लिपिड की 2 लेयर्स होती हैं, एक ऊपर वाली साइड पे और एक नीचे वाली साइड पे, और उसके दरमियान जो इम्बेड हुई हुई होती है, ठीक है, जैसे कि सैंडविच, ठीक है, सैंडविच की बात करें, ऊपर नीचे आपने ब्रेड रखी है और ब्रेड के मिड में आपने एग रखा हुआ है, ठीक है। ऊपर जो ब्रेड है और नीचे वाली ब्रेड है, आप इमेजिन करें कि ऊपर वाली भी ब्रेड और नीचे वाली, ये मीन ये ऊपर एक ब्रेड का पीस है, ये नीचे ब्रेड है, जो ऊपर ये ब्रेड और ये ब्रेड लिपिड है, लिपिड की 2 लेयर है, एक ऊपर एक नीचे। जो मिड में आपने एग रखा, ठीक है, वो आपके पास प्रोटीन है, ठीक। और इसके इन कॉर्नर्स के ऊपर, ठीक है, कुछ अमाउंट जो है कार्बोहाइड्रेट की पाई जाती है। ये तो आपके पास लिपिड बाई लेयर होगी, मिड में आपके पास प्रोटीन की लिपिड लेयर होगी। अब वो वाली कार्बोहाइड्रेट जो प्रोटीन के साथ मिली हुई होगी उसको, उसका नाम होगा ग्लाइकोप्रोटीन। मीन के ग्लाइको का वर्ड कार्बोहाइड्रेट से उन्होंने निकाला, ठीक है, ग्लूकोज से।
कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब कि वो वाले मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट के जो प्रोटीन के अंदर एम्बेड हुए हैं उनको ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। और कुछ जो पार्टिकल्स ऐसे हैं कार्बोहाइड्रेट के जो लिपिड के साथ जुड़े हुए हैं तो उनको कहेंगे हमारे पास ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, तो ये था स्ट्रक्चर आपके पास जो कि सेंगर और निकल्सन ने दिया था, जिसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। ठीक है, अगर हम बुक के अकॉर्डिंग देखें, जो आपके पास इसकी बुक के अकॉर्डिंग जो उन्होंने स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है, एक दफ़ा अगर उसको भी डिस्कस कर लें तो देखें ये जो नीचे जो आपके पास उसने लेयर दी है, ये जो रेड कलर में है, ठीक है, रेड कलर के ऊपर भी और नीचे भी आपके पास लिपिड की लेयर्स हैं। और जो मिड में जो एम्बेड हुई है, और ये जो मिड में जो पोर्शन है ये आपके पास प्रोटीन का पोर्शन है। अब आपके पास वो कहते हैं कुछ जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी मौजूद है इस लेयर के अंदर। वो वाली कार्बोहाइड्रेट जो प्रोटीन के साथ जुड़ी हुई होगी उसको ग्लाइकोप्रोटीन कह देंगे, और वो वाली कार्बोहाइड्रेट जो लिपिड के साथ, ये लिपिड की लेयर के साथ जुड़ी हुई होगी उसको कहेंगे ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, ये आपके पास स्ट्रक्चर था आज जो हमने डिस्कस किया सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है।